एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अंकित। चलिए देखते हैं कि भक्ति की शुरुआत कब हुई। भक्ति की शुरुआत कब हुई और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि कैसे मूर्ति बनने की जो कला है, इस टाइप की मूर्तियां या फिर भगवान जी की मूर्तियां बनने की कला, जो ये परंपरा कब से चालू हुई। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने आप लोगों को ये बता दिया था कि तीर्थयात्रियों का आवागमन किस तरह से अपने भारत में बढ़ा था और उनके आने से क्या कुछ हमें इतिहास में जानने में मदद मिली। 1600 साल पहले कैसे कौन कौन से तीर्थयात्री आए। तो चलिए अब जानना शुरू करते हैं कि भक्ति की शुरुआत किस तरह से। वेल फ्रेंड्स, जिन दिनों में तीर्थयात्री अपने भारत में आवाजाही कर रहे थे, यानी कि आज से करीब 1600 साल पहले सबसे पहला तीर्थयात्री फॉसियान, उसके बाद स्वयं त्याग 1400 साल पहले, तो उन्हीं दिनों में पूजा पाठ का चलन भी बढ़ा। तीर्थयात्री वही होते हैं जो अपने भगवान की जगहों को देखने के लिए आते हैं, और जब वो आए तब वो भक्ति की शुरुआत भी उन्हीं दिनों में होना शुरू हो गया। तो भक्ति की शुरुआत यानी कि देवी देवताओं की पूजा पाठ का चलन शुरू हो गया और बाद में इसे हिंदू धर्म का एक प्रमुख पहचान मान लिया गया। तो शिव, विष्णु और दुर्गा, ये कुछ मुख्य देवी देवता शामिल थे जिनकी पूजा से पहले करना शुरू किए थे लोग। और धीरे धीरे जो ये देवी देवताओं का जो पूजा पाठ होता था, ये भक्ति परंपरा के माध्यम से होता था। शिव, विष्णु, दुर्गा, इन सभी का जो पूजा पाठ सबसे पहले आज से 1600 साल पहले होता था, वो भक्ति परंपरा के माध्यम से किया जाता था। ये भक्ति परंपरा बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई। इसका एक कारण था, क्यों लोकप्रिय हुई आगे देखिए बताते हैं हम। तो किसी भी देवी या देवता का जो उनके प्रति लगाव, यानी कि किसी भी भगवान के प्रति विश्वास रखना, यानी श्रद्धा रखना। श्रद्धा मतलब श्रद्धा कपूर नहीं है यहाँ पे, श्रद्धा मतलब विश्वास रखना। तो यही होता है भक्ति परंपरा, इसी को कहते हैं भक्ति परंपरा। और ये जो भक्ति का रास्ता है, जो ये रास्ता था, ये सबके लिए खुला था, चाहे वो धनी हो, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, चाहे ऊंची जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, या स्त्री हो या पुरुष, इसे कोई मैटर नहीं करता, सबके लिए खुला था। इसीलिए ये लोकप्रिय हमने बताया, इसीलिए लोकप्रिय था क्योंकि ये सबके लिए खुला हुआ था, इसमें कोई बंधन नहीं। भक्ति मार्ग की जो चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ, सबसे पहले हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है, यानी कि क्या कह सकते हैं, महाभारत एक पूरी किताब, तो भगवत गीता एक लेसन। इसमें भगवान कृष्ण जी ने ये बताया है भगवत गीता में कि किस तरह से अपने भक्तों को और अर्जुन को ये बताया कि किस तरह से अपने धर्मों का पालन कर सकते हैं हम, और किस तरह से अपने मन को अपने काबू में कर सकते हैं, बुराइयों से कैसे लड़ सकते हैं, और क्या क्या ऐसे कार्य है जो हमें धार्मिक या अधार्मिक कार्य, मतलब कौन से ऐसे कार्य हैं जो धार्मिक या अधार्मिक कार्य हैं। इन सभी बातों को उपदेशों के माध्यम से भगवान कृष्ण जी ने अपने मित्र को बताया। धीरे धीरे ये जो पूजा है, ये देश के विभिन्न भागों में भी फैलने लगा, ठीक है, फैलने लगा, और अलग अलग जगहों पर भी ये होने लगी इस टाइप की पूजा पाठ। जब भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग ये पूजा पाठ करना शुरू किए थे, तो वो लोग अब ये सोचने लगे कि आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय, यानी आडंबर मतलब होता है दिखावा, तो दिखावे के साथ पूजा पाठ करने के बजाय वो अपने ईश्वर की व्यक्तिगत पूजा करेंगे, तो उनके प्रति लगन रखेंगे। और व्यक्तिगत पूजा यानी कि वो अपने भगवान की पूजा चाहे सुबह चाहे शाम अकेले ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उनको पूजा करने के लिए किसी पंडित या किसी भी ब्राह्मण की जरूरत होगी। तो यहाँ से यानी कि 1600 साल पहले से ये प्रथा शुरू हुई, ये परंपरा। तो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोगों का ये भी मानना था कि देवी और देवता की अगर सच्चे मन से पूजा की जाए, उनका जो है दर्शन, अरे यार हटना, उनका जो है दर्शन उसी रूप में होगा जिस रूप में उनके भक्त, ये कहां से आ जा रहा है, हाँ, जिस रूप में भक्त उन्हें देखना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए भगवान मानव के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है, और सिंह के रूप में भी हो सकते हैं, या पेड़ के रूप में भी हो सकते हैं, यानी शेर के रूप में या पेड़ के रूप में या मूर्ति के रूप में, किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो जिस तरह जो समाज ने इस सब चीजों को मानना शुरू किया, जब वैसे ही कलाकारों के दिमाग में आया कि अब हम दाव मूर्ति बनाना शुरू करें, क्योंकि लोग अब मानने लगे कि हाँ, कि मूर्ति में भी भगवान हो सकते हैं, उनकी भी पूजा किया जा सकता है, उनको भी वो मूर्तियां बनाएंगे तभी वो मूर्तियां बेच सकेंगे। तो इस तरह कलाकारों ने मूर्ति बनाना शुरू किया। जब भक्ति की शुरुआत हुई, कब हुई, तो आज से 1600 साल पहले मूर्ति बनाने की कला शुरू, प्रथा जो है भगवान जी की मूर्तियां, तो वो एक से बढ़कर एक मूर्ति बनाते गए। किसी मूर्ति में 10 हाथ, किसी मूर्ति में 4 सर, इस तरह से लगाना शुरू कर दिया। अब जो ये मूर्ति दिखाई पड़ रही है,
ये मूर्ति भगवान विष्णु जी की है, ठीक है, भगवान विष्णु की है। इसमें ये जो वराह रूप मतलब आप समझते हैं, पिग यानी हिंदी में आप जानते ही होंगे, तो पिग का रूप धारण किया। तो इसमें जो ये दांत दिखाई पड़ रहा है, इस दांत में जो ये स्त्री लटकी हुई है, एक मिनट हाईलाइट कर इसको, हाँ, तो ये जो दांत में लटकी हुई स्त्री दिखाई पड़ रही है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी की परिकल्पना, इसको पृथ्वी माना गया है। तो भगवान विष्णु इस पृथ्वी को डूबने से बचाने के लिए वराह रूप धारण किए थे। अब ये चीज हमें कैसे पता चला? तो ये चीज हमें पुराणों के अनुसार पता चला, ठीक है। कहाँ लिखा है भैया? तो ये देखो लिखा है, ये जो मूर्ति मिली है, ये एरर जो है मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां पर मिला है। इसमें वराह रूप धारण किया है भगवान विष्णु ने। पुराणों के अनुसार ये हमको पता चला, पृथ्वी को डूबने से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने ये रूप धारण किया था, ठीक है। अब देखते हैं भक्ति की शुरुआत किस तरह से हुई, यानी सॉरी, भक्ति का अर्थ क्या है, भक्ति शब्द कहाँ से लिया गया? तो भक्ति शब्द सबसे पहले भक्ति का जो वो है वो भगवत गीता से शुरू हुआ है, लेकिन भगवत गीता में भज शब्द से बना है भक्ति शब्द, ठीक है, जिसका मतलब ये होता है हिस्सेदारी। हिस्सेदारी इसका क्या अर्थ है? यानी कि जो भगवान और भक्त के बीच का जो संबंध है, जो भगवान और भक्त के बीच का संबंध, अतरंगित संबंध, यानी कि उसमें एक प्रति मतलब एक प्रकार का झुकाव होता है। भक्त जो है भगवान की तरफ झुका हुआ होता है। इसी तरह भगवान शब्द का अर्थ भी यही है कि अपने ऐश्वर्य और सुख, यानी कि अपने सुख को, अपने हैप्पीनेस को भक्तों के साथ बांटे, यही होता है भगवान, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं हम भगवान, अपने भक्तों के साथ खुशियां बांटे, तो इसी को कहते हैं हिस्सेदारी, ठीक है। तो यही हो गया हिस्सेदारी। इसी तरह एक कविता लिखा है जो कि अपार ने लिखा है, ये देखिए अपार, हाँ, तो अपार ने लिखा है आज से करीब 1400 साल पहले, ठीक है, 1400 साल पहले अपार ने लिखा है, जिसमें ये बताया अपार ने कि उसने शिव भक्त, मतलब वो शिव भक्त क्यों बना? तो अपार वेल्लला था, ठीक है, और अधिकांश जो भी भक्ति साहित्य होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि धन से या ऐश्वर्य से, ऊंचे पद से ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो अपार में इसलिए भगवान शिव का, मतलब ये पूरे का हम निचोड़ बता देते हैं, क्यों क्या इतना लंबा चौड़ा पढ़े, आप पढ़ लीजिएगा पॉज करके। तो इसमें ये बताया है कि वो जो ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति के होते हैं, उनको भी भगवान शिव जो होते हैं वो अपना दास यानी कि अपना भक्त बनाते हैं। तो इसलिए वो भगवान शिव को पूछता था, क्योंकि वो किसी भी ऊंचे नीच का भेदभाव नहीं रखते थे। उस समय ये सब बहुत प्रचलन में था, ऊंच नीच का भेदभाव। आज से 1600 साल पहले, आज सब समाप्त हो गया है, हालांकि बहुत जगह नहीं समाप्त हुआ है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। तो इसीलिए देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता है, क्योंकि देवी देवता किसी एक के नहीं होते, सबके होते हैं। इसीलिए इनको विशेष जगहों पर भी रखा जाता है। विशेष जगह कौन से? जैसे कि मंदिर, तो मंदिरों पे भी रखा जाता है, ठीक है, सिर्फ मंदिर पे। इसके बारे में हम अध्याय यानी पाठ 11 में पढ़ेंगे इत्मीनान से कि क्या कैसे जो है शुरुआत हुई मंदिरों की और कौन कौन से मंदिर बने हैं, ठीक है। वैसे मंदिरों की शुरुआत तो ऐसे ही हो गई, यानी कि 1600 साल पहले जब भक्ति की शुरुआत हुई तभी मंदिर मूर्तियों की शुरुआत हुई और मूर्ति रखने के लिए मंदिरों की शुरुआत हुई, ठीक है। तो इस भक्ति परंपरा में चित्रकला के माध्यम से, यानी चित्र बना करके या फिर किसी को मूर्ति बना करके दिखा दिया जाता था अपनी बातों को। जैसे कि अभिव्यक्ति मतलब होता है अपनी बातों को व्यक्त कर देना, ठीक है। तो इस माध्यम से, भक्ति परंपरा के माध्यम से, जैसे कि कोई कहना चाहता है कि हम जो भगवान होते हैं वो सिर्फ गोरे ही नहीं, काले भी हो सकते हैं, इसलिए काले भगवान भी बना दिया, काले मूर्तियां बना दिया, चित्र में काले भगवान को बना दिया। इस तरह से अपनी बातों को दर्शाते थे लोग। अब देखते हैं हिंदू शब्द कैसे प्रयोग किया जाने लगा किसी धर्म के लिए। तो हिंदू शब्द जैसे इंडिया शब्द निकला अपने भारत के लिए, और भारत शब्द तो वैसे भारत समूह के नाम पर पड़ा था, जो कि ऋग्वेद में लिखा है। हालांकि तो ये देखते हैं हिंदू के बारे में। तो हिंदू शब्द जो है, जैसे सिंधु नदी के नाम पर इंडस यानी कि इंडिया पड़ा था अपने भारत का नाम, उसी तरह सिंधु नदी के नाम पर ही सिंधु नदी के पूरब, ये देखिए पूरब लिखा है, तो सिंधु नदी के जो पूरब में रहते थे लोग, उन्हीं को हिंदू कहा जाने लगा, ठीक है। ये कौन कहता था? तो अरब जानते ही होंगे, अरब सैया अरब गई लेना, गाना सुने होंगे। तो अरब यानी कि विदेशों से जो लोग आते थे दूसरी तरफ से, यानी कि भारत के पश्चिम से, और ईरान यानी कि ग्रीस से जो लोग आते थे, वो लोग पूरब में रहने वाले लोगों को, यानी कि सिंधु नदी के पूरब में रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। बाद में धीरे धीरे ये परिवर्तित होता गया और धार्मिक शब्द बन गया, संस्कृति परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होने लगा ये हिंदू शब्द। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये हिंदू शब्द कैसे हम लोग को मिला और किस तरह से भक्ति की शुरुआत हुई और
ये जो मूर्तियां बनने का प्रथा है, यानी कि भगवान जी की मूर्तियां जो बनती हैं, ये कैसे शुरू हुआ। अब आगे वीडियो में हम ये देखेंगे कि ईसाई धर्म का उदय कैसे हुआ और क्या क्या उपदेश थे या फिर कुछ खास बातें थी जो हमारे इतिहास की तैयारी के लिए जरूरी है। ओके, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।